हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही हैं और काफ़ी अच्छी लेंथ में। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इनके लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की लंबी इंडेक्स फिंगर का होना और बिल्कुल स्ट्रेट और थिक फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी एजुकेटेड, नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर अच्छी लेंथ में हो और स्ट्रांग हो। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में लगभग इनकी तर्जनी के इक्वल नजर आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे लोग जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं और ऐसे व्यक्ति समाज में एक अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लंबाई में मरकरी फिंगर, इनकी सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है यहाँ तक पहुँचती हुई यह फिंगर आपको नज़र आएगी। इस फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर रहेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति जॉब में जाता है तो अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहता है। और अगर ऐसा नेटिव जिनकी यह फिंगर लंबाई में हो, बिजनेस के माध्यम से धन कमाना चाहे तो काफ़ी अच्छी इनकम बिजनेस के माध्यम से भी ऐसा व्यक्ति जनरेट कर सकता है। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के भी होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की नेचर फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स यहाँ पर दर्शाते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले गुरु पर्वत की ही बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है गुरु पर्वत का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी इनके अंगूठे पर भी एक आँख जैसी आकृति बनती नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में
अंगूठे पर ऐसा चिन्ह बने और यह माउंट उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, यानी आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके गुरु पर्वत के ऊपर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आएंगी, जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति एक सिंपैथेटिक स्वभाव रखने वाले होते हैं। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के रह सकते हैं जिनके हाथ में यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं नजर आएं। कुछ प्रोग्रेस लाइंस इनके हाथ में आपको, जैसे यह एक रेखा है और कुछ रेखाएं आपको इनके इस एरिया में नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। इस तरह की रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है, और जिनके हाथ में ऐसी तरक्की की रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा आपको इस रेखा से यहाँ पर एक क्रॉस बनता हुआ भी नजर आएगा। आपको बताना चाहूँगा, पूरी हथेली में यही एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्रॉस का बनना सबसे शुभ होता है। यहाँ पर क्रॉस बनने से नेटिव बहुत ही स्पिरिचुअल होता है, ज्ञानवान होता है। समाज में 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिलता है, और दूसरों को शिक्षित करने वाली कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर इस क्रॉस की वजह से रहती है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा, और शनि माउंट का दबना यहाँ पर दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में काफी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अधिक रहता है अगर यह माउंट दब रहा हो, लेकिन अगर इसके साथ साथ लंबी भाग्य रेखा हो तब नेटिव को दिक्कतें कम आती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे भाग्य रेखा को, इनके हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है जो इनकी जीवन रेखा से ही निकल कर आगे बढ़ रही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी भाग्य रेखा, जैसे यहाँ से शुरू होने वाली कोई रेखा यहाँ तक पहुंचे, तो यह बहुत ही बेहतर मानी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के मून एरिया के आसपास से कोई रेखा शुरू हो और शनि तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से हासिल होता है, काफ़ी अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनका शनि का माउंट दब रहा है और भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हो रही है, जो बीच में आपको इस तरह की ब्रेक्स के साथ ऊपर बढ़ती नजर आएगी। इस तरह की ब्रेक्स का होना जीवन में उतार चढ़ाव इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना होता है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे इनके हाथ में माइंड लाइन के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लाइन मौजूद है। यह रेखा 36 के यानी 36 वर्ष की एज के बाद अपने प्रभाव देती है। जिन लोगों के माइंड लाइन के ऊपर ऐसी स्ट्रॉन्ग फेट लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करना आरंभ कर देते हैं। सूर्य पर्वत को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि की भांति सूर्य का एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, और सूर्य माउंट अगर किसी व्यक्ति का दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर सूर्य रेखा भी नजर आएगी कुछ इस तरह की। एक से अधिक रेखाओं का होना नेटिव को मल्टीटास्किंग बनाता है, लेकिन सूर्य रेखा अगर माइंड लाइन के ऊपर से नजर आए तो 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छी रेपुटेशन बना पाने में कामयाब रहता है और काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम भी पाने लगता है। अगर हम बात करें इनके बुध पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे बुध का एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा, और यह फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, मरकरी माउंट उठा हुआ, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे एक लंबी रेखा आपको, लेकिन थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ यह रेखा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा को मरकरी लाइन कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा बिना टूटे बिना रुके यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी एक सीधी रेखा के रूप में अगर मौजूद हो, तो यह नेटिव को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकती है। लेकिन यहाँ पर इस रेखा में काफ़ी सारी ब्रेक्स आने की वजह से कुछ बिजनेस एक्यूमेन वीक होता है, और नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो इनके मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना इन्हें काफ़ी प्रभावशाली बनाएगा। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी निखर कर बाहर आते हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुँचती हुई, इस तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन हाथ में मौजूद हो तो नेटिव थोड़ा इमोशनल नेचर का रहता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा इमोशनल देखा जा सकता है, केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, दूसरों की केयर करने वाली
ऐसे व्यक्ति की नेचर देखी जा सकती है। कोई भी मेजर इशू हमें यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा, थोड़ी शैलोनेस है यहाँ पर आकर आपको नजर आएगी इस रेखा में, जो मिडिल एज के बाद थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम इनको दे सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुक रही है और यह इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा और माइंड लाइन के बीच में अच्छा गैप बनता हुआ, और ऐसा गैप होने से नेटिव जिद्दी स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट होते हैं। छोटी एज से ही ऐसे व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू कर देती हैं और ऐसे व्यक्ति अपनी मर्जी से सभी काम करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर गैप का होना कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, प्रोग्रेस के लिए इसको अच्छा माना जाता है, लेकिन रिलेशनशिप्स के लिए यह गैप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति रिबिलियन टाइप के हो सकते हैं और दूसरों की, अपने पेरेंट्स की भी कई बार बात नहीं मानते, जिस वजह से लाइफ में आगे चलकर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल माइंड लाइन अच्छी नज़र आ रही है, मेमोरी इनकी अच्छी रहने वाली है, कोई मेजर इशू माइंड लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रहा। अगर हम लाइफ लाइन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ से शुरू होने वाली इनकी लाइफ लाइन लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई 75 के अराउंड एज को इंडिकेट करती हुई लाइफ लाइन के साथ अंदर की तरफ चलने वाली रेखा, यह रेखा गार्डियन एंजल लाइन कहलाती है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी गार्डियन एंजल लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में कभी मुश्किल में पड़ते हैं तो इन्हें आभास होता है कि कोई दृश्य शक्ति इनकी मदद करती है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में गार्डियन एंजल लाइन हो, इनकी छठी इंद्री भी काफ़ी सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इनको होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो उसका भी इन्हें पहले से ही आभास हो जाता है। गार्डियन एंजल लाइन हाथ में होने से नेटिव के भीतर कुछ ना कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां रहती हैं जिसके जरिए कभी भी ऐसा व्यक्ति अगर प्रॉब्लम में जाता है तो भगवान की कृपा ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलती है और ऐसा व्यक्ति जल्दी ही उन प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर इस गार्डियन एंजल लाइन का होना इनके लिए बहुत लकी माना जाएगा। अगर देखा जाए इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो कुछ बारीक रेखाएं इस लाइफ लाइन को काटती हुई नजर आएंगी, जिस वजह से काफ़ी स्ट्रेस भी यहाँ पर मिडिल एज तक, लगभग 40 की एज तक कुछ स्ट्रेस के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे चलकर आप देखेंगे यह रेखा बाहर की तरफ निकलकर एक गोलाई में फिश जैसा सिंबल बनाती हुई, यहाँ पर भी आप देखें कुछ रेखाएं कुछ इस तरह से चिन्ह बनता हुआ, जिसकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को जीवन में कई बार मिलता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार इनहेरिटेंस के जरिए या इंश्योरेंस के जरिए भी धन मिलने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है, जिसकी वजह से नेटिव धन के मामले में अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रायंगल बनता हुआ कुछ इस तरह से। ऐसा ट्रायंगल अगर हाथ में बन रहा हो तो नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब रहता है। मनी ट्रायंगल का हाथ में होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, यह जो एरिया है वीनस का यानी शुक्र का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत हाथ में होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ ऐसी बारीक रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो यहाँ पर चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। मून माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नज़र नहीं आ रहे। माइंड लाइन का थोड़ा शॉर्ट होना और नीचे की तरफ झुकना थोड़ा एंग्जाइटी इनकी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।